31 जुलाई को तेहरान में ईरान के सरकारी मेहमान और मशरिक़ वस्ता में ईरान की तहरीक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के अहम इत्तेहादी हमास के सरबराह इस्माइल हनिया की पुरस्रार मौत ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी थी। ईरान ने हमले की जिम्मेदारी इसराइल पर डालते हुए फौरी तौर पर जवाबी कार्रवाई का ऐलान कर दिया था, लेकिन असल सवाल ये था कि इसराइल ने तेहरान में ईरान के एलीट सिक्योरिटी इदारों की हिफाजत में मौजूद इस्माइल हनिया को कैसे निशाना बनाया, और वो भी ऐसे वक्त में जब ईरान के नौ मुंतखब सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी के सिलसिले में दर्जनों आलमी रहनुमा तेहरान में मौजूद थे। इब्तिदा में मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इसराइल ने मिसाइल हमला करके इस्माइल हनिया को कत्ल किया है, लेकिन बाद में ये रिपोर्ट भी सामने आई कि इसराइल ने यह कार्रवाई कई महीनों की प्लानिंग के बाद कमरे में खुफिया तौर पर छुपाए गए धमाका खेज मवाद के जरिए की थी। लेकिन इस सारे मामले के दौरान इसराइल सरकारी सतह पर चुप रहा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू समेत उनके कई वज़रा ने इस्माइल हनिया के कत्ल पर खुशी का इजहार तो किया, मगर उन्होंने इस कार्रवाई में इसराइल के मुलविस होने का इकरार कभी नहीं किया। लेकिन अब इसराइल की जानिब से सरकारी सतह पर इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल कर ली गई है। 23 दिसंबर को एक तकरीब से खिताब करते हुए इसराइल के वज़ीर दिफा इसराइल काट्ज़ ने यह तस्लीम किया कि उन्होंने तेहरान में इस्माइल हनिया को निशाना बनाया है, और अब जब इसराइल ने सरकारी सतह पर इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल कर ली है तो इस पूरी कार्रवाई से मुताल्लिक इसराइली मीडिया पर कुछ अहम तफसीलात भी रिपोर्ट होने लगी हैं, जिनमें इस वाक़े की मनसूबाबंदी से लेकर इस पर अमल दरामद की तफसीलात बताई गई हैं। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक इसराइली टीवी चैनल 12 ने एक रिपोर्ट शाया की है जिसमें कहा गया है कि इसराइली हुक्काम ने 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमलों के बाद ही इस्माइल हनिया को निशाना बनाने का फैसला कर लिया था, और वो इसराइली इंटेलिजेंस की जानिब से तैयार की गई मुमकिना टारगेट्स की लिस्ट में सबसे ऊपर थे। लेकिन सिर्फ इस बात का फैसला बाकी था कि उन्हें निशाना कब बनाया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस्माइल हनिया कतर में रिहाइश पजीर थे, मगर उन्हें वहां निशाना बनाने से कतर की सालिसी में यरगमालियों की बाजियाबी से मुतालिक होने वाले मुज़ाकरात की कोशिशें सबूताज होने का खदशा था। इसलिए इस्माइल हनिया को मारने के मुमकिना मकामात तुर्की, रूस और ईरान हो सकते थे, क्योंकि इस्माइल हनिया इन तीन ममालिक में अक्सर जाते रहते थे। लेकिन इसराइल तुर्की में कार्रवाई की सूरत में तुर्क सदर तैयब अर्दोआन के सख्त रद्द अमल से खौफजदा था। इसी तरह वो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को भी नाराज़ नहीं करना चाहता था। इस सारी सूरत हाल में इसराइल के लिए सबसे ज़्यादा मौजूद ऑप्शन ईरान बचता था। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि इस्माइल हनिया की जानिब से मुसलसल शुमाली तेहरान में वाक़े ईरानी पासदारान इनकलाब के गेस्ट हाउस में रिहाइश ने इस ऑपरेशन की मनसूबाबंदी को आसान बना दिया था। ताहम इस्माइल हनिया पासदारान इनकलाब के सबसे ज़्यादा मोअज़्ज़ज़ मेहमान थे और उनकी हिफाजत आला सिक्योरिटी टीम करती थी, और इस वजह से इस्माइल हनिया को मारने के लिए इसराइल को इंतहाई गहरी सतह की इन्फिल्ट्रेशन दरकार थी। चैनल 12 के मुताबिक गुज़िश्ता कई दहाइयों के दौरान इसराइल की जानिब से हमास के आला अहदेदारों को मारने की मुतादिद कार्रवाइयाँ तवक्कात के बरक्स रही हैं। इसी वजह से इसराइल के मुख्तलिफ सिक्योरिटी इदारों ने हालिया वर्षों में कामयाबी के इम्कानात को बढ़ाने के लिए अपने कोऑपरेशन को बेहतर करने के लिए काम किया है। जबकि मुख्तलिफ गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इब्तिदाई तौर पर इसराइली मनसूबा यह था कि इस्माइल हनिया को तेहरान में साबिक ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की तदफीन के दौरान निशाना बनाया जाए, जो 19 मई को हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए थे। ताहम इसराइल ने इस ऑपरेशन को इस खदशे के पेश नज़र मौखर कर दिया कि इसमें आम शहरियों की हलाकत हो सकती है। फिर इसराइल ने इस ऑपरेशन को मजीद 2 माह तक मौखर रखा, जब तक कि इस्माइल हनिया नए ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की हल्फ बर्दारी के लिए तेहरान वापस नहीं आए। चैनल 12 की रिपोर्ट के मुताबिक एक तजवीज़ ये थी कि हल्फ बर्दारी की रात से पहले ही इस ऑपरेशन को शुरू किया जाए, लेकिन फिर फैसला किया गया कि तकरीब के बाद तक इंतजार किया जाए ताकि ईरान मजीद शर्मिंदा ना हो और हल्फ बर्दारी की तकरीब भी ख़राब ना हो। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि हल्फ बर्दारी की तकरीब से कुछ पहले इसराइली एजेंट्स ने गेस्ट हाउस में इस्माइल हनिया के बिस्तर के करीब इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस यानी IED बम नस्ब कर दिया था। ये IED इसराइल की मनसूबाबंदी से थोड़ा बड़ा था, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं था कि इससे साथ वाले कमरों में मौजूद लोगों को नुकसान पहुंचे। ताहम बॉम्ब में इतनी मिकदार में धमाका खेज मवाद मौजूद था जो इस्माइल हनिया को मौके पर मारने के लिए काफ़ी था। चैनल 12 ने अपनी रिपोर्ट में इस मनसूबाबंदी से आगाह एक खुफिया जरिए का हवाला देते हुए बताया कि मंसूबे के मुताबिक बॉम्ब के फटने से कुछ देर पहले इस्माइल हनिया के कमरे का AC यूनिट ख़राब हो गया था और वो उसे ठीक करवाने के लिए कमरे से बाहर चले गए थे। जब इस्माइल हनिया काफ़ी देर तक कमरे में वापस नहीं आए तो इसराइल को यह खदशा हो गया कि शायद उन्हें किसी दूसरे कमरे में मुंतकिल कर दिया गया है, जिससे यह पूरा ऑपरेशन नाकाम होने का खतरा था। लेकिन कुछ देर बाद AC ठीक कर दिया गया और इस्माइल हनिया अपने कमरे में वापस आ गए और तकरीबन रात के 1:30 बजे IED को डेटोनेट कर दिया गया, जिससे इस्माइल हनिया के कमरे की बैरूनी दीवार में एक बड़ा सुराख बन गया, जबकि इस धमाके से पूरा कंपाउंड हिल गया था। धमाके के चंद सेकंड्स के अंदर ही इमारत की फर्स्ट एड टीम कमरे में पहुंच गई, जहां उन्हें कुछ देर बाद ही इस्माइल हनिया की मौत का ऐलान करना पड़ा। चैनल 12 के मुताबिक इसके बाद इस्माइल हनिया के नाइब खलील हैया कमरे में पहुंचे और इस्माइल हनिया की खून आलूद लाश देखकर आबदीदा हो गए और घुटनों के बल गिर पड़े। चैनल 12 के मुताबिक जिन तज्जियाकारों ने उनसे बात की है, उनका कहना था
कि यह ऑपरेशन इतना पेचीदा था कि इसराइली एजेंटों के लिए इसे अंजाम देना मुमकिन नहीं था और वजाहत की कि इसमें ईरानी शहरियों, पासदारान इनकलाब के अरकान या हमास के अहदेदारों का मुलविस होना ज़रूरी था। इसलिए हमास और ईरानी हुक्काम ने यकीनी तौर पर इन तीनों ऑप्शंस की तफ्तीश की होगी। ईरान के लिए सूरत हाल बड़ी शर्मिंदगी का बाइस थी और इस दौरान उसकी सफ़ों में खौफ और घबराहट छा गई थी। इसलिए पासदारान इनकलाब के अल-कुद्स फोर्स के सरबरा इस्माइल क़ाआनी कई हफ्तों तक मंजर आम से गायब रहे, क्योंकि ईरान ये जानने की कोशिश कर रहा था कि वो मजीद मुमकिन इसराइली हमलों और ख़तरात से कितना ज़्यादा मुतासर हो चुका था। रिपोर्ट के मुताबिक इस ऑपरेशन के चंद घंटे बाद इस्माइल क़ाआनी ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई को खुद फ़ोन करके बताया कि इस्माइल हनिया इसराइल के मिसाइल हमले में मारे गए हैं। फिर ख़ामनाई ने इसराइल के खिलाफ फ़ौरन जवाबी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। सुप्रीम लीडर को भेजा गया पैगाम पासदारान इनकलाब के लिए मज़ीद शर्मिंदगी का सबब बन गया, क्योंकि जो लोग इस्माइल हनिया के कमरे का मुआयना कर रहे थे उन्हें यह समझ आ गया कि इस्माइल हनिया की मौत किसी मिसाइल हमले की वजह से नहीं हुई थी। इसके बाद जवाबी ऑपरेशन को मौखर कर दिया गया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि ईरान ने जवाबी कार्रवाई से ज़्यादा इस बात की तहकीकात को तरजीह दी कि आया उसकी क़यादत किस हद तक कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है। इस्माइल हनिया की मौत की तफसीलात इंतहाई हैरानकुन और तशवीशनाक हैं, लेकिन हमास ने इस रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है। तुर्की की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक हमास ने चैनल 12 पर नशर होने वाले इसराइली दावों को झूठ की एक सीरीज़ करार देते हुए कहा है कि हमास और ईरानी सिक्योरिटी एजेंसियों की तहकीकात के मुताबिक इस्माइल हनिया को एक गाइडेड मिसाइल के जरिए निशाना बनाया गया था, जिसमें 7.5 किलोग्राम धमाका खेज मवाद था, जो बराह रास्त उनके मोबाइल फ़ोन को निशाना बनाकर दागा गया था।